नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसा बनाओ .in पर। आइए जानते हैं हम अगले कुछ दिनों में बाजार की क्या हो हमारी रणनीति, जिससे हम कर सकते हैं मोटी कमाई। जैसा कि हमने पिछले हफ्ते आपको लेवल्स दिए थे, बाजार ने उस लेवल्स को रिस्पेक्ट किया, नीचे आया बाजार, नीचे आकर हमारे टारगेट को अचीव करके फिर ऊपर का जो हमारा एसएल था, सेल वाला, उस सेल के एसएल को ब्रेक किया और ऊपर की यात्रा के लिए अग्रसर है। इस स्थिति में हमें रहना है सावधान, क्योंकि अभी जो बाजार की स्थिति है वो बहुत तरह से विचलित है। अलग अलग परिस्थितियां हैं बाजार में। उन परिस्थितियों को हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि हमें क्यों रहना है सावधान, क्योंकि बहुत तरह की ऐसी पेचीदगी है बाजार की, जो अगर मैं पूरी बातें बताने लगूं तो शायद 2-3 घंटे की वीडियो हो जाएगी और आप फिर से वो कंप्लेन आएंगे कि वीडियो बहुत लंबा था, इस वजह से परेशानियां आती हैं। तो दोस्तों, हम एक शब्द में इतना समझें कि अभी जो बाजार की स्थिति है, नए निवेशक जो अभी निवेश करना चाहते हैं वो रुक जाएं, थोड़ा सा बाजार को कूल ऑफ होने दें, क्योंकि वार्षिक और त्रैमासिक माने एनुअल एंड क्वार्टरली बेसिस पे बाजार गर्म हो चुका है। तो थोड़ा सा कूल ऑफ होने दें, क्योंकि अब जब तक 20 SMA के पास बाजार नहीं आता, हम नए निवेश से परहेज करेंगे। जो हमारा निवेश है प्रीवियसली, उसमें हम अपना प्रॉफिट बुक करने का प्रयास करेंगे और देखते हैं आइए कि बाजार की अगली जो हमारी गति है वो कहाँ पड़ाव ले सकती है। इसके लिए हम इस पे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारा निफ्टी का डेली कैंडल स्टिक चार्ट है, जहाँ पे हम स्पॉट की एनालिसिस करते हैं, तो यहाँ आपने देखा होगा, ये हमारा, आप देखेंगे ये हमारे वीकली लाइन्स है जो कि बहुत नीचे से आ रहे हैं। लगभग 1-1.5 वर्षों का ये लाइन है, सपोर्टिंग लाइन, और इसी के आसपास से बाजार बराबर कभी ब्रेकडाउन कभी ब्रेकआउट, लेकिन ये एक चैनल में चल रहा है। पहले इसके ऊपर भी काम किया है, उसके नीचे भी काम किया है, और फिर अब इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ गया है। और इसी ट्रेंड लाइन के पास आकर फ्राइडे के दिन जब ये इसके नीचे यहाँ पे आया था, तो हमने एक सेल में ट्रेड लिया था। हालांकि हमें उसमें अपना एसएल देना पड़ा, और पहले इस ट्रेंड लाइन पे हमने एक सेल किया था, फिर इस ट्रेंड लाइन पे हमने एक सेल किया था, फिर इस ट्रेंड लाइन पे एक हमने सेल किया था। 3 हमने सेल किया और तीनों सेल हमारे हिट हुए। नो प्रॉब्लम, ये बाजार में चलता रहता है। लेकिन चूंकि क्या था दोस्तों कि ये एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग अचानक से तब्दील हो गई, और इस वजह से हमारे 3-3 एसएल निकल गए हाथ से। तो कोई नहीं, लाभ नुकसान बाजार में चलता रहता है, और हमारा प्रयास रहता है ऑलवेज कि हम अपना एसएल बहुत छोटा रखें। इसलिए हमने 5 से 10 रुपए का ही एसएल तीनों में दिया है, और क्वांटिटी भी हमारी बहुत कम थी। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बाजार बुल साइड में था, तो हमें माइनर लॉस हुआ। आई एक्सेप्ट इट, हमें मामूली नुकसान हुआ। लेकिन हम जहां हर बार कमाते रहते हैं, तो कभी कभी हमें नुकसान का भी सामना करना पड़ता है, और ये बाजार में आम बात है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अगर आप लोगों का हमारे साथ ट्रेडिंग करने के दौरान नुकसान हुआ होगा, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि अब नए पोजीशन बनाने से परहेज करेंगे। कोई भी अगर आपने बल्क में स्टॉक ले रखा हो, या बल्क में अगर बाइंग साइड में पोजीशन हो, तो आप उसको आहिस्ता आहिस्ता बुक करेंगे, क्योंकि अगर ये बाजार को एफआईआई बहुत दमदार तरीके से खरीदारी भी करके ले जाना चाहे, तो 19,000 तक का लेवल हमें दिख रहा है, जो कि वीकली और मंथली कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से दिख रहा है। इससे ज़्यादा मतलब अगर एक्सेस बात किया जाए बहुत से बहुत, तो 19,200 ये होगा फाइनल टारगेट। इससे ऊपर की संभावना मुझे फिलहाल नहीं दिख रही है, तो इसलिए वो हम आपको आगे मंथली चार्ट और कैंडल स्टिक पैटर्न से दिखाएंगे, और फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे होता है। लेकिन अगर यहाँ पर अभी बात करें, तो बाजार लगभग गर्म है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर हम किसी भी तरह के नए बाइंग से परहेज करेंगे, और जो हमारे पास प्रीवियसली बाइंग है उस पर हम अपना प्रॉफिट बुकिंग करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि दोस्तों, जो आपने कमाया है वो जब तक आपके अकाउंट में इन कैश नहीं हो जाता, तब तक वो पैसा आपका नहीं है।
शेयर बाजार में पैसा बनता बहुत है, लेकिन जो लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं वही पैसा बना पाते हैं, बचा पाते हैं, अदरवाइज फिर मुश्किल होता है। तो अभी दोस्तों हम यहाँ ये आ गए हैं डेली कैंडलस्टिक पैटर्न पे निफ्टी के, जो कि हमें इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि निफ्टी जो है वो पिछले काफ़ी दिनों से इस ट्रेंड लाइन के नीचे था, लगभग एक हफ्ते से इस ट्रेंड लाइन के नीचे था, और अब फिर इसको ब्रेकडाउन देने के कगार पे खड़ा है। हो सकता है ये मंडे को आपको इसके एभव मैंने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर काम कराए। दोस्तों अलग अलग लोगों के अलग अलग ट्रेंड लाइन्स है, क्योंकि ये मैनुअली बनाया गया है, हाथों से आप लोग खींचते हैं, तो इसमें सबका सब तरह का होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। हम जिस ट्रेंड लाइन पे काम करते हैं उस पर हमारा अपना व्यक्तिगत ये है ट्रेंड लाइन। तो इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंगली मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब जब तक बाजार 18,850 के एभव क्लोज नहीं होता है, 18,880 बोलिए बल्कि 18,880 के एभव क्लोज नहीं होता है, तब तक हम इसमें फ़िलहाल किसी तरह की नई खरीदारी नहीं करेंगे। और ये ध्यान रखेंगे कि 18,887 का प्रीवियस हाई है, जिसे बाजार ने कल के डेट में लगभग टच कर लिया है। तो अब उसके बाद क्या, अब अगर 18,887 जो 18,887 का प्रीवियस हाई है, अगर ये इसके एभव क्लोज देता है तो हमारा 19,000 और 19,200 तक का फाइनल टारगेट बनता है। यद्यपि कल के बाजार में यानी फ्राइडे के बाजार में जो पुट राइटिंग है वो 18,800 पे दबाकर हुई है, तो ये एक फ़िलहाल सपोर्ट के तौर पे काम करेगा 18,800, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से 18,700 टूटता है तो एक बड़ी बिकवाली आएगी और उससे फिर इनकार नहीं की जा सकती है। लेकिन और ये सब अचानक ही होगा, आपको हमें समझने का संभलने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा सुझाव सभी ट्रेडर्स से हमेशा ये है कि आप अब एक हायर पोजीशन लेवल पे आ गए हैं, जिनको हमने 16,000 से 15,600 से दिलाया है माल, वो सब अब प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आई थिंक कि आपको बहुत अच्छा मुनाफा भी मिल रहा होगा, तो अब आप उसमें प्रॉफिट बुक करके आराम से एंजॉय कीजिए। कम से कम 10% के फॉल आने के बाद ही हम इसमें फिर से नए बाइंग का प्रयास करेंगे। क्योंकि दोस्तों ठीक है, ये हो सकता है कि जो शेयर अभी आप 3500 में बेच दें या 300 में बेच दें, वो शेयर 300 से 350 हो जाए, 3500 का शेयर 4,000 हो जाए, हो सकता है। लेकिन जब वो गिरेगा तो फिर वो 4,000 का शेयर आपको 2,500 रुपये में मिलेगा, और जो 300 का शेयर है वो आपको 200 रुपये में मिलेगा। तो आप 50 रुपये पाने के चक्कर में 100 रुपये न खोएं, ये मेरी आपसे गुजारिश है। और इसीलिए मैं आप सभी को सावधान होने की चेतावनी देता रहता हूँ। तो आपको यहाँ पे अलर्ट हो जाना है। और अब हम देखते हैं वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पर निफ्टी में क्या स्थिति बन रही है। दोस्तों ये निफ्टी का वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है। ये देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन चला रहा था, जो आप पहले भी आपने जो आवरली में भी देखे हैं, वो यही ट्रेंड लाइन है। तो ये ट्रेंड लाइन को एक फॉलो करता हुआ निफ्टी जा रहा था, और अब ये जस्ट इसके लेवल के करीब पहुंच गया है, जो कि 18,887 के पास है। यहाँ एक बार ही रुकना चाहिए, और नहीं रुके तो हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं वैसे। परंतु यदि इसके एभव की क्लोजिंग आपको मिल जाती है तो यहाँ पर बाई करना बनता है। छोटा सा हमारा टारगेट होगा यहाँ से 19,000 और 19,200, ये हमारा फाइनल टारगेट होगा 19,200 का। इसके लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। जब तक 18,887 18,887 के अभाव क्लोज ना हो, तब तक किसी भी तरह की खरीदारी से फिर मैं आपको परहेज करने की चेतावनी देता हूँ। गिरावट अगर 18,750 के नीचे मार्केट सस्टेन कर जाता है तो आपको गिरावट दिखेगी, और अगर 667 का एक लेवल है, ये 18,667 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो एक बहुत बड़ी गिरावट आपको वहाँ से फिर आएगी। इसके लिए आप तैयार रहेंगे, और जिस तरह से बाज़ार में पोजीशन बनता है वो मैं आपको अपने यूट्यूब और अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बताता रहता हूँ। तो जो लोग हमारे
टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, उनसे निवेदन है कि वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसका लाभ उठाएं, ताकि हम आपको गाहे बेगाहे जो कुछ भी बाज़ार की प्रति मिनट की खबर है वो हम आपको देते रहते हैं उससे। अब ये हमारा मार्केट प्रोफाइल चार्ट है, जहाँ पर हम फ्यूचर प्राइस को डिस्क्राइब करते हैं। तो फ्यूचर प्राइस जो हमारा फ्राइडे को क्लोज हुआ है, इसका पीओसी 18911 और वीवेब 1870 पे है। तो हालांकि मार्केट इसके नीचे क्लोज हुआ है, मार्केट हमारे पीओसी के नीचे क्लोज हुआ है और पीओसी ऊपर बना है, वीवेब नीचे बना है। तो यहाँ हमें जो ध्यान रखना है वो हमारा बाइंग होगा अब 18,911 के एभव अगर बाजार सस्टेन करता है तो हम, चूँकि पीओसी मेन चीज़ है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, तो इसके ऊपर अगर बाजार मंडे को सस्टेन करता है 911 के एभव, तभी हम बाई करने का प्रयत्न करेंगे, जो कि हमें मार्केट प्रोफाइल दिखा रहा है। और जो हमारा डेली बेसिस पे हाई वॉल्यूम नोड बना है वो नियर अबाउट 18,750 बना है। तो 18,780 के नीचे या 750 के नीचे हमें यहाँ पर सेलिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि 18,750 के आसपास हमें HVN दिख रहा है। यहाँ पर जो हमारा वीकली वीकली मार्केट प्रोफाइल है, चार्ट है, तो यहाँ पे जो हमारा पीओसी बना है दोस्तों वो 18,776 और जो हमारा वीवेब बना है ये 18,791, यानी दोनों लगभग 17,800 के आसपास है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि अभी हमारे पास 18,800 एक महत्वपूर्ण लेवल बन के आया है। 18,780 या 750 के नीचे एक बड़ी सेलिंग दिखेगी और वो हो सकता है बाजार को 18,665 तक ले जाए, और अगर 18,665 ब्रेक करता है तो फिर बड़ी बिकवाली आएगी। जब तक 18,665 सुरक्षित है तब तक बाजार में तेजी बरकरार रहने की संभावना से इनकार नहीं की जा सकती है, लेकिन तेजी भी सीमित दायरे में होगी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक तो ऊपर आ गए हैं, दूसरी जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं वो हमारे अनुकूल नहीं है। हम अपने दम पे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इतना कब तक चलेगा, ऐसा कब तक चलेगा? और इसी के लिए हमारी आपसे सुझाव है कि आप ऊपर के लेवल पे बिकवाली करके अपने आप को हल्का करके रखें, ताकि जब भी बाजार आपको फिर नीचे मिले तो आपको फिर से री एंटर होने का मौका मिले। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी में और बैंक निफ्टी की स्थिति देखते हैं। तो बैंक निफ्टी का ये जो कैंडल स्टिक चार्ट है, इसमें हम स्पॉट प्राइस की बात कर रहे हैं, तो ये लगातार 44,000 के नीचे ब्रेकडाउन दे करके और काम कर रहा है। शुक्रवार के बाजार में बहुत नीचे हमने खरीदा भी, ऊपर आए और ऊपर आकर के हमने बेचा। इसमें हमने कोई एसएल नहीं दिया, हम चूंकि बाइंग में ही बैठे थे बैंक निफ्टी में, तो इसमें हमने अच्छी कमाई की। और ये जो हमारा लाइन है, ट्रेंड लाइन, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर ली थी। यद्यपि ऊपर का रैली 100 पॉइंट का लगभग हमें मिस हुआ, कोई बात नहीं है। हम 100% आप मार्केट में नहीं कमा सकते, ये तो ध्यान रखिएगा। नीचे 5-7%, ऊपर 5-10% आपको छोड़ना ही पड़ता है, और उसके बाद जो भी मिले वो आपका प्रॉफिट है। और हमें नियमित छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करने पे अब का अभ्यास करते रहना चाहिए, ताकि एक कंसिस्टेंट इनकम जनरेशन हो सके। यहाँ पर जो हमको डेली पैटर्न में जो भी दिख रहा है उसके अकॉर्डिंगली मंडे के लिए स्पॉट प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, जब तक बैंक निफ्टी 44,000 के एभव सस्टेन ना हो 30 मिनट, तब तक आप खरीदारी से बचेंगे, क्योंकि 44,000 के एभव अच्छी राइटिंग हो रखी है। तो वहाँ पर एक संभावना है कि फिर वहाँ पर जाते ही बड़े पैसे बेचने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर से बचे। 44,000 के आसपास अगर आपने ले रखा है तो वहाँ से पर आप प्रॉफिट बुक करें। पहले की जो अगर आपकी, जैसे हमने थर्सडे को भी खरीदारी दी थी, वेडनेसडे को भी खरीदवाया था, तो जो कुछ भी अगर आपने नीचे के लेवल में खरीदा है तो उसे आप 44,100 के लेवल में एग्जिट करें, बुक करें, और फिर नीचे का प्रतीक्षा करें। अगर नीचे कहीं से भी रिवर्सल हमें दिखेगा तो फिर हम वहाँ पर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी बताएंगे।
अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी का डेली कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट। यहाँ पर भी दोस्तों सेम स्थिति है, जैसा कि आप देख रहे हैं चार्ट में एक ब्रेकडाउन हुआ था। ब्रेकडाउन होने के बाद अब मार्केट में एक रिवर्सल मिला है, लेकिन ये जो कह रहा है ये कैंडलस्टिक पैटर्न में जब तक ये 18,000 44,200 के एभव मार्केट क्लोज ना हो तब तक यहाँ पर बाइंग से परहेज करना चाहिए। इसलिए कि 44,200 आगे भी मैं आपको लेवल दिखाता हूं तो आपको पता चलेगा, ये एक HVN जोन है, हाई वॉल्यूम नोड है वहां पे। तो 44,200 बैंक निफ्टी जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे तब तक आप खरीदारी से बचेंगे। हाँ, स्कैल्पिंग के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी है, तो जैसे भी आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम में आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स के हिसाब से आप उसमें ट्रेड बना सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। अब ये देखते हैं हम बैंक निफ्टी का वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न। तो यहाँ आपको क्लियर कॉन्सेप्ट दिख रहा है कि बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन करने के बाद वीकली लेवल से कैसे वापस आकर के अपने फिर से ट्रेंड लाइन के अबव क्लोज दिया है। बैंक निफ्टी अपने एकदम लेवल के एभव जाकर के क्लोज दिया है, यहाँ पर कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ है वीकली लेवल पे। और यही एक मजे की बात है जिसकी वजह से अभी भी बाजार में तेजी का ट्रेंड जारी रह सकता है। अब अगर ये मार्केट, अगर बैंक निफ्टी 43,200 के एभव 44,200 के एभव अगर क्लोज हो जाता है तो एक रैली बन सकती है जो बैंक निफ्टी को 44,500, 45,000 एंड मैक्सिमम 45,200 तक ले जा सकता है। वहां भी था अपने पास 19,000 19,200 का लेवल, यहां है अपने पास 45,000 से 45,200 का लेवल। लेकिन यहां पर बड़ा कोई ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी यहां से 48,000 चला जाएगा। इस महीने या अभी जो परिस्थितियां हैं इन परिस्थितियों में फिलहाल नहीं होने की संभावना है, तो इसलिए आप यहाँ पर परहेज करेंगे और अपना प्रॉफिट बुक करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट बुक करेंगे तभी वो पैसा आपका है। और आपके पास अगर कैश है तभी आप शेयर बाजार में बने रह सकते हैं, कैश है तभी आप नीचे के लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं। अगर आपने पहले से ही खरीदारी करके सारा माल जमा कर रखा है और आपने बेचा नहीं है तो फिर जब बाजार गिरेगा तो उसके साथ हर तरह के शेयर्स गिरेंगे और उसमें फिर आपकी प्रॉफिट कम हो जाएगी, तो फिर आपको बेचने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। इसलिए अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप बढ़ते हुए बाजार में बेच सकते हैं। दूसरी, अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी की जो अपना मार्केट प्रोफाइल चार्ट है, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो दोस्तों हमारा पीओसी आया है वो 43,827 एंड वीवेब 43,918 यहाँ पे आया है। और यहाँ मजे की बात है कि दोनों के एभव बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है, यानी बॉडी के हाई लेवल पे जाकर क्लोजिंग दिया है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी स्थिति है यहाँ पर, और उम्मीद करते हैं कि ये मार्केट स्टेबल रहेगा। बहुत बड़ी गिरावट और बहुत बड़ी रैली की कहीं भी संभावना हमें नहीं दिख रही, लेकिन यहाँ पर आप आहिस्ता आहिस्ता अपना प्रॉफिट बुक करते रहें। अब बैंक निफ्टी की जो वीकली की जो वीकली मार्केट प्रोफाइल चार्ट है उसका पीओसी आ रहा है 44,210 और वीवेब आ रहा है 43,990। ये हमारा जो 44,210 का जो ये लेवल है, इसी के वजह से मैंने आपको बताया था कि जब तक अब 44,200 के एभव क्लोज नहीं होता है तब तक हम यहाँ पर खरीदारी करने से बचेंगे, क्योंकि ये हमारा वीकली वीवेब है, वीकली पीओसी है, वीकली पीओसी है और 44,000 हमारा वीकली वीवेब है। तो ये दो लेवल्स हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर 44,000 के एवं निकलता है मार्केट तो हम वहाँ पर मामूली खरीदारी करेंगे। हमारा टारगेट 44,200 का पहला होगा। अगर 44,200 के एवं मार्केट सस्टेन करता हुआ दिखता है तो हम ट्रेड में बने रहेंगे, अदरवाइज हम वहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकल लेंगे, क्योंकि पीओसी एक महत्वपूर्ण रेसिस्टेंस माना जाता है, वो भी वीकली का। यहीं पे अगर आप चेक करें तो 44,200 पे आपका HVN भी है, हाई वॉल्यूम नोड भी है। तो इस वजह से ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर खरीदारी करने से बचेंगे। अब देखते हैं दोस्तों हम हमारे जो चैनल्स हैं
paisabanav.in, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है paisabanav.in, हमारा यूट्यूब चैनल भी है और हमारे इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे भी पेज हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे वेबसाइट पे जाएं। हाँ, हमारे जूम लिंक में अगर आपको कुछ सुझाव देना है या आप हमसे कुछ मशवरा चाहते हैं तो आप हमें जूम लिंक के तहत अपना अपॉइंटमेंट देकर ले सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपना ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोला है तो मोतीलाल ओसवाल और एंजल ब्रोकिंग में, जिनके साथ हमारा ऑथराइज ब्रोकरशिप है, पार्टनरशिप हैं, तो उनके साथ आप हमारे द्वारा अकाउंट खोलेंगे तो हम आपको सिखलाई फ्री देते हैं और लाइफ टाइम सपोर्ट की तो गारंटी रहती ही है। किसी भी तरह की सहायता अगर पूरे लाइफ में आपको चाहिए तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। इसी तरह से आप अपना प्यार हमें देते रहें। हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।